स्थापित होगा या सीओ से करा के देना होगा। रजिस्ट्री बंटवारा करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मौखिक बंटवारा जब आप लोग करवा के देते हैं फिर जाके आपको विवाद हो जाएगा तो फिर उसका कोई वैलिड नहीं रहता है। ऐसा कोई विवाद नहीं है तो आप मौखिक बंटवारा करवा के दे दीजिए सहमति से, उसमें सहमति है, सब दोनों सहमति है, सहमति से कर दीजिएगा और उसके बाद जो आपका अगर खतियान अगर हमारा 20 डिसमिल नक्शा 10 डिसमिल है तब कहाँ से आएगा? तो 10 डिसमिल पे ही हम लोग काम करेंगे। तब 10 डिसमिल पे करिएगा तो 10 डिसमिल का तो हम जो अति मनगुजारी रसीद जो भरते आ रहे हैं वो कौन वापस करेगा? आपको सुधार करवा बंटवारा ही मौखिक रूप से किया जाता है और या वो क्या कहते हैं पंचनामा के माध्यम से किया जाता है ज्यादातर मामला। और वो मामला जब आपस में ये कर करके जब रजिस्ट्री लोग करते हैं, किसी की बेटी के शादी हो चाहे किसी को घर बनाना हो, जब जमीन बेचते हैं, जो जमीन बेच कर करके जब दाखिल खारिज के लिए जब सीओ अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहां धांधली लोग करने लगते हैं कि ये है फलाना है। अगर कोई अननोन आदमी अगर एक आवेदन दे दिया तो रुक जाता है, उसका दाखिल खारिज रुक जाता है। खास करके इस जैसे भूमि विवरण आवेदन तथा संकलन प्रपत्र 2 में अंकित जमाबंदी पंजे में जिस तरह का ऊपर पत्र 2 में आप लोग किस तरह का जमीन डाले थे उस तरह का जमीन यहाँ पर डालना है कि किस तरह का जमीन है। जैसे धनहर डाले होंगे उसमें तो इसमें धनहर ही डालना होगा। वो ऊपर में बता रहे थे वो शुरुआत वाला था, ये जो अभी जिनके नाम पर पहले से जमीन होगा वो दूसरा में डालना है। फिर से उनका नाम है, पिता का नाम है, ग्राम है, राजस्व ग्राम है और अंचल है। जमाबंदी संख्या होगा तो जमाबंदी संख्या डालिएगा। खतियान पर अंकित है, खाता संख्या, खेसरा, रकबा डालना है और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद वंशावली के लिए आपको ग्राम कचहरी के द्वारा बनवाना होगा। अगर सरपंच एफिडेविट मांग रहे होंगे तो आपको देना होगा। सरपंच ही आपका ग्राम कचहरी के द्वारा बनाएंगे वंशावली। ठीक, खतियान में तो बिक चुका खतियानी रकबा और नक्शा से जमीन कब्जा में है 10 डिसमिल, तो उसका रकबा कैसे बढ़ाया जाएगा? तो 10 डिसमिल का पेपर आपके पास नहीं ना है? खतियान से 20 डिसमिल बना, लेकिन नक्शा तो एक ही खेसरा का है। आपके पास पेपर नहीं ना है उसका 20 जो बचा हुआ है 10 डिसमिल का, उसका पेपर कहाँ से आएगा? जबकि नक्शा उसका बड़ा बना, खतियान छोटा बना। बहुत ऐसा जमीन आप देखिएगा जिसमें खतियान बड़ा है और नक्शा छोटा है। कहीं देखिएगा तो नक्शा बड़ा है और खतियान छोटा है, मतलब दोनों में अंतर, कहीं कहीं दोनों जगह अंतर है। अगर मान लीजिए कि कहीं खतियान अगर 20 डिसमिल है और नक्शा 10 डिसमिल है तो धरातल पर तो जमीन जो है 10 डिसमिल मिलता है, नक्शा भर एक ही खेसरा से मालिक है। तो वैसे स्थिति में 10 डिसमिल खतियान तो बच जाता है। अगर सेम उसी तरह का समस्या अगर मान लिया कि 30 डिसमिल का नक्शा है, खतियान 20 डिसमिल है, अगर 20 डिसमिल का जमीन उसमें से बेच देते हैं तो आपको जमीन धरातल पर तो मिल जाएगा 10 डिसमिल, लेकिन उसका खतियान में रकबा 0 हो जाएगा। टाइटल शॉट करके आपको ठीक करवाना चाहिए था। टाइटल किस पर करेंगे? खतियान को सुधारवाने के लिए कि नक्शा कम ज़्यादा है खतियान में कम है। इधर रकबा सुधार करवाना है तो टाइटल शॉट किस पर करेंगे? इधर रकबा सुधार करवाना होगा ना। हम जानते हैं कि कहाँ जाना है, हम जानते हैं तो कल इनसे पूछेंगे ना कि सर्वे में क्या होगा उसका। सर्वे में की स्थिति में उसमें क्या किया जाएगा? जैसे इस मामला को सर्वे की स्थिति में जो आप धरातल पर जाइएगा, जमीन पर जब किश्तवाड़ में जाइएगा या खाना पूरी के समय जाइएगा तो उसमें से 10 डिसमिल तो जमीन बचेगा, उसका तो जमीन का क्या हिसाब किताब लगेगा, यही चीज। आप अगर पेपर दिखाइएगा तो आपका होगा, नहीं तो बिहार सरकार। मैंने उसमें से अगर एक बात बताते हैं, अगर खतियान से ज्यादा नक्शा है तो बिहार सरकार का हो गया। ठीक है, अगर खतियान अगर हमारा 20 डिसमिल नक्शा 10 डिसमिल है तब कहाँ से आएगा? तो 10 डिसमिल पे ही हम लोग काम करेंगे। तब 10 डिसमिल पे करिएगा तो 10 डिसमिल का तो हम जो अति मनगुजारी रसीद जो भरते आ रहे हैं वो कौन वापस करेगा? आपको सुधार करवा लाना चाहिए। माने कुल मिलाकर के इस समस्या का समाधान आपके पास नहीं। चलिए अब आप क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात और सुन, मान लिया कि जिसका पिताजी बूढ़ा हो गया, 2 लड़का है उसके पास, दोनों लड़का को अपना जमीन आपसी सहमति से बंटवारा करके वो दे चुके हैं। ठीक है,
अभी सर्वे होगा तो नया पेपर तो वो बूढ़ा चाहेंगे कि हमारा नया युग का लड़का जो है दोनों बंटवारा करके उस जिसको दिए हैं उसके नाम से कागज बन जाए। तो ऐसे स्थिति में अगर पिता जिंदा है तो अपने पुत्र को दोनों का नाम पर कर सकता है, रजिस्ट्री करवा के कर सकता है। और यहाँ इसमें सर्वे में नहीं कर सकता। जी नहीं, वो स्वयं उसी के नाम पर होगा जो जीवित है। जीवित व्यक्ति के नाम से सर्वे होगा। लाभ एक क्वेश्चन और दोनों लड़का को जो बांट चुका है रजिस्ट्री करवा देना। थाना नंबर डालना है, थाना नंबर डाल दीजिएगा। हल्का नंबर है, उसके बाद पुलिस थाना है, उसके बाद अंचल है, उसके बाद जिला है। इतना में तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। हाँ, इतना तो भर ही लेंगे। उसके बाद रैयत का नाम है और जो हिस्सेदार का नाम है वो भी डालना है नीचे। जैसे रैयत का नाम हो गया, जो एक नाम होगा वो डालना है, और जिनका नाम नीचे भी डालना होगा वो नीचे डाल देंगे अपना। उसके बाद अस्थाई पता, कॉलम नंबर 2 में अस्थाई पता डाल दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर कॉलम में खाता नंबर है, वो जमीन का खाता नंबर कितना है वो डालिएगा। उसके बाद चौथा नंबर में है खेसरा नंबर, खेसरा नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद रकवा है 5वां नंबर में, रकवा का मतलब होता है क्षेत्रफल, वो डाल दीजिएगा कितना जमीन है वो। उसके बाद चौहद्दी है 6ठा नंबर में, चौहद्दी डालने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, अपने प्लॉट के अनुसार डाल दीजिएगा। उसके बाद 7वां नंबर है किस्म जमीन, किस किस्म का जमीन है, वो किस धनहर है या कुछ भी है, जो भी डालना होगा डाल दीजिएगा। वो 8वां नंबर कॉलम में है से छोड़कर लगान है, वो आप लोग को छोड़ देना है, वो आप लोग नहीं डालिएगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या है, कितने लोग का जमाबंदी संख्या नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली रखेंगे। वो बोल दे रहे हैं, फिर पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार दान क्रम बंदोबस्त एवं अन्य। ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अभिव्यक्ति है, वो 11 नंबर कॉलम है, सबसे लास्ट नंबर कॉलम। वो आप लोग को जमीन जैसे विवादित अगर चल रहा होगा तो विवादित उसमें डाल देना, और कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म आपका हो गया। नीचे स्थान है, अतिथि है, रैयत का हस्ताक्षर, या कोई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उठा के अपना लगा। ये फॉर्म भरने में किसी को प्रॉब्लम होगा, ये फॉर्म बता दिए। अब वंशावली के लिए बता दे रहे हैं। कुछ लोग अभी नंबर लिए होंगे तो अभी फोन बिल्कुल नहीं करें, आपको नंबर बता देंगे हम अपना। ये वंशावली के लिए है, ठीक ना। वंशावली फॉर्म में भी उसी तरह से है, इसमें अंचल डालना है शुरू में, ये अंचल डाल लीजिएगा। जिला डालना है, जिला डाल लीजिएगा। उसके बाद है श्रीमती, जो भी नाम रहेगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पुत्र पुत्री का नाम है, जो भी डाल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। उसके बाद दूसरा होगा तो कोई दूसरा, जैसे मैंने कि वंशावली बनवा रहे हैं तो जिनका पुत्र एक ही है तो वो तो एक कॉलम में हो जाएगा। जिनका पुत्र 2-4 हैं तो अपना डालेंगे, और जिनका 5 से भी ज़्यादा है तो नीचे अपना कर लीजिएगा उस हिसाब से। हाँ, जितना भी नाम है डाल दीजिएगा। एक प्लॉट है, कहाँ गया है वो जो सर्वे का मेन, वो क्या है, क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कौन है, पहले उनको हमसे बात कराइए। हाँ, हेलो, कौन है, बोला उसको बुलाइए सामने। भाई, सर्वे का जो मेन प्रोप्राइटर है, इसमें जो पदाधिकारी है कौन है, उससे हमसे बात कराइए। कौन है भाई? वे बैठे हुए हैं साइड में रहा, पूछे ना कौन है। साइड में कर्मचारी आपको जो है राजस्व कर्मचारी। अरे भाई, क्या है, कौन है उसको बुला, राजस्व कर्मचारी जो पंचायत में धांधली करते हैं, और राजस्व कर्मचारी जो जो दलाल 2-3 दलाल रखे हुए हैं, और वो दलाल के माध्यम से जो मतलब इलीगल वसूल किया जाता है, और कर्मचारी भी इलीगल वसूल करते हैं। वसूल करने के बावजूद भी काम नहीं होता है, और इससे हमारे पंचायत के लोग त्रस्त है, और खुद हम भी इस बात के लिए त्रस्त है। मेरा एक प्लॉट है जो कि हमारे दादी के समय में, दादा के समय में, पहले सुनिए ना,
पहले इधर मिले हैं ना? सुनिए ना, जो हम बात बोल रहे हैं वो सुनिए, इधर से इशाराबाजी मत कीजिए। ओके चलिए। तो ऐसा है कि वो मेरा जो प्लॉट है वो ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है, उसका लिटरेचर भी है। हमारे पिताजी 2 भाई हैं और दोनों भाई में आपस में बंटवारा हो चुका है, और दोनों आदमी भाई अपना अपना जो बंटवारा के आधार से मिला है वो अपना अपना जमीन में दखल कब्जा में भी है। वो अपना खेती कर रहा है, हम लोग अपना खेती कर रहे हैं। इसके बाद उस प्लॉट में जब हम घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है मेरे चाचा लोग कि नहीं कि बंटवारा हुआ ही नहीं, जबकि आपसी बंटवारा हो चुका है। पंचायत में ज्यादातर जो जमीनी मामला है, पुश्तैनी जमीन है, उस सब जमीन का आपसी बंटवारा ही मौखिक रूप से किया जाता है, और या वो क्या कहते हैं पंचनामा के माध्यम से किया जाता है ज्यादातर मामला। और वो मामला जब आपस में ये कर करके जब रजिस्ट्री लोग करते हैं, किसी की बेटी के शादी हो, चाहे किसी को घर बनाना हो, जब जमीन बेचते हैं, जो जमीन बेच कर करके जब दाखिल खारिज के लिए जब सीओ अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहां धांधली लोग करने लगते हैं कि ये है फलाना है। अगर कोई अननोन आदमी अगर एक आवेदन दे दिया तो रुक जाता है, उसका दाखिल खारिज रुक जाता है। खास करके इस मामला में आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ज्यादातर मामला यही सब है। एक हमारे असगर जी है, इनका मतलब इनका है, इनका भी एक प्रॉब्लम है, हम आपको बता रहे मेरा नाम मेरा भी प्रॉब्लम हम आपको बतलाएंगे क्या मामला है। जो मतलब आपके अंचलाधिकारी और जो राजस्व कर्मचारी जो जायसवाल सर है, ये जो है इतना जबरदस्त धांधली किया है कि उसका मतलब नामो क्या कहते हैं उसको तुलना नहीं किया जा सकता। ये तो ऑनलाइन चलान का जो रसीद कटा है अभी ऑनलाइन कटा रहा है। सुनिए और आगे सुनिए ना, और आगे बात सुनिए। इसके बाद ये यहाँ पर ये हो गया, और जो प्लॉट मेरा दखल कब्जा में था उसमें ऑलरेडी घर हम बना चुके हैं, मेरा घर है, ठीक है। और उसमें सुनिए ना, तो दाखिल खारिज में दिए तो वो मेरा चाचा है, एगो आपत्ति दे दिया, आपत्ति के कारण मेरा दाखिल खारिज रुक चुका है, जबकि उस प्लॉट में मेरा ऑलरेडी घर बना हुआ है। ये एक अलग से हम एक आवेदन अंचल कार्यालय को दिए, मतलब सीओ साहब के नाम से गया। इसके बाद वो अंचल कार्यालय में क्लर्क के माध्यम से आपके जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी है जायसवाल सर, उनको दिया गया है कि आप इसको रिपोर्ट लिख कर करके आप हमको दिए। लगभग 6 महीना से भी ऊपर होने जा रहा है, आपके राजस्व कर्मचारी जायसवाल सर वो रिपोर्ट लिख करके भी नहीं दिया अंचल कार्यालय में कि मामला क्या है वहां पर। हम इनको बोले कि आप स्पॉट वेरिफिकेशन कीजिए, आप जा करके देखिए। एक मिनट पहले मेरा बात सुनने दीजिए, पहले मेरा बात सुने, इसके बाद बोलिएगा। शॉर्टकट में आप पूरा जो है ना, हमको अंचलाधिकारी का मामला समझा रहे हैं ना, सुनिए ना, बतला रहे हैं। हम यहाँ सर्वे करना है, ठीक है। हम पेपर के आधार पे सर्वे करेंगे। पेपर में अगर आपका बंटवारा नवा हो चुका है, बंटवारा शेड्यूल आपके पास है, तो आप अपना खाता के साथ बंटवारा शेड्यूल और केवाला चाहे खतियान है लगा के आप जमा कीजिए, उसके आधार पे हम सर्वे करेंगे। अंचलाधिकारी का जो मामला है वो अंचलाधिकारी देखेंगे। दाखिल खारिज जो इसको रुका हुआ है, और अंचलाधिकारी मतलब अंचलाधिकारी वो पूरी तरह अंचलाधिकारी देखिए दाखिल नहीं तो राजस्व कर्मचारी के कारण पेंडिंग में है। अभी बहुत सारा दाखिल खारिज पेंडिंग में है, बहुत सारा हमारे अमरक पंचायत के बहुत सारा दाखिल खारिज अभी भी पेंडिंग में है, लेकिन जेन्युइन है। उसके बारे में आपको क्या करना है? अंचलाधिकारी को ऐसा ही पड़ल रहने दीजिए। तो वो कोर्ट कचहरी दौड़ेगा, 10,000 20,000 इलीगल खर्चा करेगा, इसी के लिए आप लोग ये है, उसका मदद करना है कि नहीं है? देखिए आप जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, वो अंचलाधिकारी के माध्यम से है। हम लोग विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, राजस्व विभाग के अलग ही विभाग है, हम लोग का सर्वे करना है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऑफलाइन जब काम हो रहा था, या रसीद का मामला हो 20,000 या 40,000 50,000 दिया जा रहा है। अभी बंसावली का मामला आ गया है जो ऑफलाइन ही काम होगा, या सरपंच के माध्यम से या मुखिया के माध्यम से हो। और क्या बोले, सिग्नेचर नहीं करना चाहता है, ठीक है, सिग्नेचर भी करना नहीं चाह रहा है। इसमें धांधली किया जाएगा कि 5,000 हमको चाहिए या 10,000 चाहिए, तब हम काम करेंगे। तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए बंसावली है, जो प्रोसेस हम लोग को बताया गया उसी के आधार पे बना के देना है। जैसे हम लोग को लेटर मिला है, और सबके पास लेटर भी होगा, नहीं होगा तो हम भिजवा देंगे ग्रुप में कि आपको सरपंच के माध्यम से बंसावली भी देना है। अगर कुछ नया दिशा निर्देश मिलेगा तो बता दिया जाएगा। और जो आपका जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से आपका मतलब सरपंच साहब बनाएंगे। दाखिल खारिज वाला मामला अंचल का है। दूसरा चीज बता देते हैं, आपका अगर प्लॉट पे सरकार रद्द कर देने बंसावली ना खाली। देखिए
आप प्रपत्र 2 भर के जमा कीजिए और आप अपना अंचल अधिकारी से मिल के आप अपना म्यूटेशन का काम कीजिए। अगर उधर से क्लियर हो जाएगा इधर पेपर जमा कर दीजिएगा। जब तक आप पेपर तो म्यूटेशन का काम लगभग 1.5 साल से पेंडिंग में है मेरा, उससे भी ऊपर। कहाँ से क्या सर किया जाए कि इनका काम जल्दी हो जाएगा? अंचला का जाइए आप सीओ साहब से। सीओ साहब फिर कहीं ना इनसे 40,000 का डिमांड करें तो तब कहाँ जाएंगे? एक बार एक सीओ पंकज कुमार 40,000 की विजिलेंस की टीम उठाया उसको। एक मिनट 40,000 घूस लेने के चक्कर में पंकज कुमार जो सीओ था ना सर। आप हमसे अगर आप यहाँ आए हैं तो आप हमसे सर्वे से सवाल पूछ सकते हैं कि हमको सर्वे में क्या करना है, कैसे करना है, सर्वे में क्या करना है, कैसे करना है। हाँ मैं करना सर्वे के रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो पूछिए सीओ के माध्यम एक से। सवाल मेरा है, जैसे पिता हमारे स्वर्गवास हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे प्रजा होंगे ऐसे जिनके पिता मर गए होंगे, उनकी जमीन है उनके नाम से है, जो खतियानी जमीन कह लीजिए, और उसमें 2 पुत्र है या 3 पुत्र है या 4 पुत्र है, तो उसमें परपत्र 2 अलग अलग भरेंगे या एक ही जगह हो जाएगा? आप अलग अलग कर लिए हैं जमीन को? हाँ, बंटवारा शेड्यूल बंटवारा शेड्यूल नहीं है। बंटवारा शेड्यूल लगाइएगा तो अलग अलग, अगर अभी भी अलग अलग आप भरिएगा तो बाद में हम आपसे बंटवारा शेड्यूल मांगेंगे, मांगना है तभी अलग होगा, नहीं तो संयुक्त अकाउंट खुलेगा। नहीं, परपत्र 2 में अगर हम चाहते हैं कि दोनों भाई अलग अलग कर लें अपनी जमीन, तो उसमें बंटवारा शेड्यूल लगा के देना होगा या खतियान देना होगा या ऐसे हो जाएगा? आपको सब कुछ लगेगा, खतियान भी लगेगा, बंटवारा शेड्यूल भी लगेगा और रसीद भी लगेगा। अच्छा, एक बात और, यदि पिता की मृत्यु हो गई है, अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए उसमें? अगर हाल में हुआ है तो ठीक है, अगर पुराना है तो कोई बात नहीं। नहीं, बहुत पुराना है, कोई बात। दूसरी चीज एक सवाल और है, मान लिया कि एक पिता है जो 2 पुत्र के नाम से जमीन लिख के मर गए, रजिस्ट्री है वो जमीन, मान लिया कि वो रजिस्ट्री दोनों पुत्र के नाम से कर गए और वो अलग अलग करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रावधान है? एक ही साथ लिख दिए हैं, एक ही साथ लिख के है, उसमें भी बंटवारा शेड्यूल लगेगा। बंटवारा शेड्यूल लगेगा ना। अच्छा, ये परपत्र 2 कब तक जमा करना है और कहाँ जमा करना है? देखिए आपके यहाँ जो है ना 5 अगस्त को ही हो गया था उद्घोषणा, उससे 30 दिन रहता है जी। तो अभी आप लोग के यहाँ ग्राम सभा होने में डिले हुआ है, जिसके कारण अभी आप लोग और 15 दिन है, 20 सितंबर तक जमा कर दीजिए। हो सके तो ऑनलाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पे होता है। वेबसाइट बतलाई तो क्या? फिर से बोलिए सर। DNRS के वेबसाइट पे जाइएगा ना, वहाँ ऑप्शन रहता है, हम बता दें। तारीख होगा या सीओ से करा के देना होगा? रजिस्ट्री बंटवारा करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मौखिक बंटवारा जब आप लोग करवा के देते हैं फिर जाके आपको विवाद हो जाएगा तो फिर उसका कोई वैलिड नहीं रहता है। ऐसा कोई विवाद नहीं है तो आप मौखिक बंटवारा करवा के दे दीजिए सहमति से, उसमें सहमति है, सब दोनों सहमति है, सहमति से कर दीजिएगा। और उसके बाद जो आपका ग्राम में जो जनप्रतिनिधि है आप उसे साइन करवा के जमा कर दीजिए। वो वाहन भी चलाता है, वो जेंट्स के साथ साथ महिला भी चली जाती है। अगर वो महिला जो कहती है कि नहीं कि जो भी मेरा जमीन है, चाहे शादीशुदा हो गया, चला गया अपना, मतलब अपना नहीं यार नैहर चला गया, अपना वहीं रह रहा है, जो भी जमीन है, हाँ सुनिए ना, जो भी जमीन है सो वो अपना भाई सबको ये कर दिया, दान कर दिया, चाहे जो भी रहे, अब लेना नहीं चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को वंशावली में नाम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? नाम तो देना ही पड़ेगा, तब ना वो जाके मना करेगी आपको। सर कोर्ट से हैप्पी डीपी भी लगेगा कि उसका? कम से कम